एसपीएस गीता सार में हम आपको भगवान श्री कृष्ण की भगवत गीता के बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं। अगर आपको भगवान श्री कृष्ण के बारे में और जानकारी चाहिए तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना मत भूलिए। अध्याय 8वां अक्षर ब्रह्म योग। अर्जुन उवाच। श्लोक पहला। के तद्ब्रह्म किमध्यात्म किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतम च किं प्रोक्तम धिदैवं किमुच्यते। भावार्थ। अर्जुन ने पूछा, हे पुरुषोत्तम, यह ब्रह्मा क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत किसे कहते हैं और अधिदैव कौन कहलाते हैं। श्लोक दूसरा। अधियज्ञः कथं कोत्र देहस्मिन् मधुसूदन प्रयाण काले च कथन ज्ञेयोसि नियतात्मभिः। भावार्थ। हे अर्जुन, यहाँ अधियज्ञ कौन है और वह इस शरीर में किस प्रकार स्थित रहता है और शरीर के अंत समय में आत्मसंयमी यानी योगयुक्त मनुष्यों द्वारा आपको किस प्रकार जाना जाता है। भगवान उवाच। श्लोक तीसरा। अक्षरम ब्रह्मा परम स्वभावोध्यात्म मुच्यते भूत भावोद्भव करो विसर्गः कर्म संज्ञितः। भावार्थ। श्री भगवान ने कहा, जो अविनाशी है वही ब्रह्मा यानी आत्मा दिव्य है और आत्मा में स्थिर भाव ही अध्यात्म कहलाता है तथा जीवों के वह भाव जो कि अच्छे या बुरे संकल्प उत्पन्न करते हैं उन भावों का मिट जाना ही कर्म कहलाता है। श्लोक चौथा। अधिभूतम क्षरो भावः पुरुषश्चाधिदैवतम अधियज्ञो में वात्र देहे देहभृतांवर। भावार्थ। हे शरीरधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, मेरी अपरा प्रकृति जो कि निरंतर परिवर्तनशील है वह अधिभूत कहलाती है तथा मेरा वह विराट रूप जिसमें सूर्य चंद्रमा आदि सभी देवता स्थित है वह अधिदैव कहलाता है और मैं ही प्रत्येक शरीरधारी के हृदय में अंतर्यामी रूप स्थित अधियज्ञ यानी यज्ञ का भोक्ता हूँ। श्लोक पांचवा। अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम् यह प्रयाति समद्भावन याति नास्त्यत्र संशयः। भावार्थ। जो मनुष्य जीवन के अंत समय में मेरा ही स्मरण करता हुआ शारीरिक बंधन से मुक्त होता है वह मेरे ही भाव को अर्थात मुझको ही प्राप्त होता है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। श्लोक छठा। यन्य वापि स्मरन् भावं त्यजत्यन्ते कलेवरम् तं तमे वैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। भावार्थ। हे अर्जुन, मनुष्य अंत समय में जिस जिस भाव का स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग करता है वह उसी भाव को ही प्राप्त होता है जिस भाव का जीवन में निरंतर स्मरण किया है। श्लोक सातवां। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युद्धच्च मयर्पित मनोबुद्धिर्मामे वैश्यस्य संशयम्। भावार्थ। इसलिए हे अर्जुन, तू हर समय मेरा ही स्मरण कर और युद्ध भी कर, मन बुद्धि से मेरे शरणागत होकर तू निश्चित रूप से मुझको ही प्राप्त होगा। श्लोक आठवां। अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना परम पुरुषं दिव्य याति पार्थानुचिंतयन्। भावार्थ। हे अर्जुन, जो मनुष्य बिना विचलित हुए अपनी चेतना यानी आत्मा से योग में स्थित होने का अभ्यास करता है वह निरंतर चिंतन करता हुआ उस दिव्य परमात्मा को ही प्राप्त होता है। श्लोक नौवां। अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना परम पुरुषं दिव्य याति पार्थानुचिंतयन्। भावार्थ। हे अर्जुन, जो मनुष्य बिना विचलित हुए अपनी चेतना यानी आत्मा से योग में स्थित होने का अभ्यास करता है वह निरंतर चिंतन करता हुआ उस दिव्य परमात्मा को ही प्राप्त होता है। श्लोक 10वां। प्रयाण काले मनसाचलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य समयक सतम परम पुरुषमुपैति दिव्यम। भावार्थ। जो मनुष्य मृत्यु के समय अचल मन से भक्ति में लगा हुआ योग शक्ति के द्वारा प्राण को दोनों भौहों के मध्य में पूर्ण रूप से स्थापित कर लेता है वह निश्चित रूप से परमात्मा के उस परमधाम को ही प्राप्त होता है। श्लोक 11वां। यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यद्यत्यो वितरागाः
यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहें प्रवक्षे। भावार्थ। वेदों के ज्ञाता जिसे अविनाशी कहते हैं तथा बड़े बड़े मुनि सन्यासी जिसमें प्रवेश पाते हैं, उस परम पद को पाने की इच्छा से जो मनुष्य ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं, उस विधि को तुझे संक्षेप में बतलाता हूँ। श्लोक 12वां। सर्वद्वाराणि संयमय मनो हृदि निरुध्य च मूर्धन्याधायात्मनः प्राणमास्थितो योग धारणा। भावार्थ। शरीर के सभी द्वारों को वश में करके तथा मन को हृदय में स्थित करके प्राणवायु को सिर में रोक करके योग धारणा में स्थित हुआ जाता है। श्लोक 13वां। ओमित्येकाक्षरं ब्रह्मा व्याहरन् मामनुस्मरन् यह प्रयाति त्यजन देह स याति परमागतिम्। भावार्थ। इस प्रकार ओम कार रूपी एक अक्षर ब्रह्मा का उच्चारण करके मेरा स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह मनुष्य मेरे परमधाम को प्राप्त करता है। श्लोक 14वां। अनन्यचेताः सत्तं यो मां स्मरति नित्यशः तस्याः सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनीः। भावार्थ। हे अर्जुन, जो मनुष्य मेरे अतिरिक्त अन्य किसी का मन से चिंतन नहीं करता है और सदैव नियमित रूप से मेरा ही स्मरण करता है, उस नियमित रूप से मेरी भक्ति में स्थित भक्त के लिए मैं सरलता से प्राप्त हो जाता हूँ। श्लोक 15वां। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयं शाश्वतम् नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धि परमागता है। भावार्थ। मुझे प्राप्त करके उस मनुष्य का इस दुखरूपी अस्तित्व रहित क्षणभंगुर संसार में पुनर्जन्म कभी नहीं होता है, बल्कि वह महात्मा परम सिद्धि को प्राप्त करके मेरे परमधाम को प्राप्त होता है। श्लोक 16वां। अब्रहम भुवनाल लोकाः पुनरावर्तिनोर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। भावार्थ। हे अर्जुन, इस ब्रह्मांड में निम्नलोक से ब्रह्मलोक तक के सभी लोकों में सभी जीव जन्म मृत्यु को प्राप्त होते रहते हैं, किंतु हे कुंती पुत्र अर्जुन, मुझे प्राप्त करके मनुष्य का पुनर्जन्म कभी नहीं होता है। श्लोक 17वां। सहस्रयुग पर्यंतम हर्यद ब्रह्मणो विदुः रात्रि युग सहस्रांता ते होरात्र विदो जना है। भावार्थ। जो मनुष्य 1000 चतुर्युगों का ब्रह्मा का दिन और 1000 चतुर्युगों की ब्रह्मा की रात्रि को जानते हैं, वह मनुष्य समय के तत्व को वास्तविकता से जानने वाले होते हैं। श्लोक 18वां। अव्यक्ताद् व्यक्तयः सर्वाः प्रभवन्त्यः राग्मे रात्रियाग में प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्त संज्ञके। भावार्थ। ब्रह्मा के दिन की शुरुआत में सभी जीव उस अव्यक्त से प्रकट होते हैं और रात्रि की शुरुआत में पुनः अव्यक्त में ही विलीन हो जाते हैं। उस अव्यक्त को ही ब्रह्मा के नाम से जाना जाता है। श्लोक 19वां। भूतग्रामः स एवाय भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्रियाग में वशः पार्थ प्रभवत्यः राग्मे। भावार्थ। हे अर्जुन, वही यह समस्त जीवों का समूह बार बार उत्पन्न और विलीन होता रहता है। ब्रह्मा की रात्रि के आने पर विलीन हो जाता है और दिन के आने पर स्वतः ही प्रकट हो जाता है। श्लोक 20वां। परस्तस्मात्तु भावोन्यो व्यक्तो व्यक्तात् सनातन यह स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। भावार्थ। लेकिन उस अव्यक्त ब्रह्मा के अतिरिक्त शाश्वत यानी अनादि अनंत परम व्यक्त परब्रह्म है। वह परब्रह्म सभी जीवों के नाश होने पर भी कभी नष्ट नहीं होता है। श्लोक 21वां। अव्यक्तोक्षर इत्युक्तस्तमाहुः परमागतिम् यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमम् मम। भावार्थ। जिसे वेदों में अव्यक्त अविनाशी के नाम से कहा गया है, उसी को परमति कहा जाता है। जिसको प्राप्त करके मनुष्य कभी वापस नहीं आता है, वही मेरा परमधाम है। श्लोक 22वां। पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया यस्यान्तः स्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्। भावार्थ। हे अर्जुन, वह ब्रह्मा जो परम श्रेष्ठ है, जिसे अनन्य भक्ति के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है, जिसके अंदर सभी जीव स्थित हैं और जिसके कारण सारा जगत दिखाई देता है। श्लोक 23वां। यत्र काले त्वनावत्तिमावृत्तिं चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भर्तर्षभ। भावार्थ।
हे अर्जुन, जिस समय में शरीर को त्याग कर जाने वाले योगियों का पुनर्जन्म नहीं होता है और जिस समय में शरीर त्यागने पर पुनर्जन्म होता है, उस समय के बारे में बतलाता हूँ। श्लोक 24वां। अग्निर्ज्योतिरः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणम् तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्मा ब्रह्मविदो जना है। भावार्थ। जिस समय ज्योतिर्मय अग्नि जल रही हो, दिन का पूर्ण सूर्य प्रकाश हो, शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ रहा हो और जब सूर्य उत्तर दिशा में रहता है, उन 6 महीनों के समय में शरीर का त्याग करने वाले ब्रह्मज्ञानी मनुष्य ब्रह्मा को प्राप्त होते हैं। श्लोक 25वां। धूमो रात्रिस्तथा कृष्ण षण्मासा दक्षिणायन तत्र चांद्रमसं ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते। भावार्थ। जिस समय अग्नि से धुआं फैल रहा हो, रात्रि का अंधकार हो, कृष्ण पक्ष का चंद्रमा घट रहा हो और जब सूर्य दक्षिण दिशा में रहता है, उन 6 महीनों के समय में शरीर त्यागने वाला स्वर्गलोकों को प्राप्त होकर अपने शुभ कर्मों का फल भोगकर पुनर्जन्म को प्राप्त होता है। श्लोक 26वां। शुक्ल कृष्णे गति हेते जगतः शाश्वते मते एक्या यात्यनावृत्ति मन्यया वर्तते पुनः। भावार्थ। वेदों के अनुसार इस मृत्युलोक से जाने के 2 ही शाश्वत मार्ग है, एक प्रकाश का मार्ग और दूसरा अंधकार का मार्ग। जो मनुष्य प्रकाश मार्ग से जाता है वह वापस नहीं आता है और जो मनुष्य अंधकार मार्ग से जाता है वह वापस लौट आता है। श्लोक 27वां। नैते सृति पार्थ जानन योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन। भावार्थ। हे अर्जुन, भक्ति में स्थित मेरा कोई भी भक्त इन सभी मार्गों को जानते हुए भी कभी मोहग्रस्त नहीं होता है। इसलिए हे अर्जुन, तू हर समय मेरी भक्ति में स्थिर हो। श्लोक 28वां। वेदेषु यज्ञेषु तपःसु चैव दानेषु यत् पुण्यफलम् प्रदिष्टम् अत्येत तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परं स्थानमुपैति चाद्यम्। भावार्थ। योग में स्थित मनुष्य वेदों के अध्ययन से, यज्ञ से, तप से और दान से प्राप्त सभी पुण्यफलों को भोगता हुआ अंत में निश्चित रूप से तत्व से जानकर मेरे परमधाम को ही प्राप्त करता है, जो कि मेरा मूल निवास स्थान है। तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे अक्षर ब्रह्मयोगो नामाष्टमोऽध्यायः। इस प्रकार उपनिषद, ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र रूप श्रीमद् भगवद गीता के श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में अक्षर ब्रह्मयोग नाम का 8वां अध्याय संपूर्ण हुआ।